LRD के मंडल लिंगमपेट में मोथा पर चीता फिर से नमूदार हो जाने से मुकामी अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। एक चीता ने मलेश की गाय पर हमला करते हुए उसे हलाक कर दिया। लगातार चीता के हमलों में पालतू जानवरों की हलाकत से अवाम में तशवीश का माहौल है। महकमे जंगलात के अहदेदारों को इत्तला भी दी गई। इत्तला देने पर जंगलाती सेक्शन ऑफिसर विनोद और हैवानात के डॉक्टर पहुंचे। हलाक गाय का पोस्टमार्टम करते चीता की तलाश करने पर कोई पता न चला, जिसके बाद से अवाम काफी फिक्रमंद हो गए हैं। मेटपल्ली मस्जिद नूर के सदर शेख हुसैन साहब 70 साल का इंतकाल हो गया। मेटपल्ली से मुकामी इलाके में यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ मंजर आम पर आई है कि मेटपल्ली पद्मा नगर में रिहाइश पजीर मस्जिद नूर के सदर जनाब शेख हुसैन साहब मुख्तसर अलालत के बाद दाई अजल को लब्बैक कहे गए हैं। वो मुकामी तौर पर अहले हदीस से वाबस्ता दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। उनकी नमाज जनाजा 19 दिसंबर बरोज जुमा बाद नमाज असर उनके फर्जंद शेख मकबूल ने पढ़ाई। बादजा मुकामी कब्रस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 फर्जंदान 3 दुख्तरान भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9392379883 पर राबिता पैदा किया जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम के 100 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बोधन में मुनक्किदा अजीमशान रैली व अवामी जलसे के सिलसिले में CPIML न्यू डेमोक्रेट्स निज़ामाबाद डिवीज़न कमेटी की क़यादत में निज़ामाबाद के द्वारका नगर पार्टी दफ्तर से बोधन तक बाइक रैली निकाली गई। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत इल्ज़ाम लगाया कि मुल्की दौलत साम्राज्य सरमादा ताकत और कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर रही है। LRD के ब्रिलियंट हाई स्कूल में आज कानून हक़ मालूमात से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम प्रिंसिपल नागेश्वर की सदारत में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती डायरेक्टर मोहम्मद सलीम ने शिरकत की और कानून हक़ मालूमात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर इम्तियाज़ लिंगमैया, शेख मधार रहमान और दूसरे मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के वानकड़ी मंडल तहसीलदार ऑफिस के रूबरू आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय हॉस्टल के लड़कियों ने तहसील ऑफिस वानकड़ी के रूबरू एहतजाजी धरना देते हुए SO मैडम को खिदमात से मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर लड़कियों ने हॉस्टल इंतजामिया और इसके बर्ताव के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। कमिश्नर बल्दिया बोधन जादव कृष्णा ने आज टैक्सेस की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने मैनेजर बल्दिया, रेवेन्यू अहदेदार, म्यूनसिपल स्टाफ के हमरा बोधन के मुख्तलिफ हलकों में घूम फिर कर 2,10,000 से भी जायदाद टैक्स वसूल किया। इहाता मदरसे तजवीदुल कुरान मेटपल्ली में बज़्म हमदुनात करीमनगर के ज़ेर एहतमाम व ज़ेर निगरानी जमीयतुल उलमा मेटपल्ली बरोजुमा 19 दिसंबर बाद नमाज मगरिब साबिक़ में कामयाब बेहतर मुज़ाहरा करने वाले 12 मकातिब के तलबा में इनामात की तकसीम सद जमीयतुल उलमा ज़िले जगतियार मुफ्ती सैयद मज़ल क़ासिमी के हाथों अमल में लाई गई। आज बस डिपो निर्मल के करीब दी ग्रैंड मंदी रॉयल अरबिया का इफ्तिताह निर्मल के रुकने असम्बली महेश्वर रेड्डी ने अंजाम दिया। प्रोपराइटर दी ग्रैंड मंदी M.A. रेहान, M.A. रिजवान खान ने क़ब्ल अज़ी महेश्वर रेड्डी का इस्तकबाल किया। बाद रुकने असम्बली की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। इफ्तिताई तकरीब में शरीक मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल, सैयद जलील अज़हर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, अब्दुल रज़्ज़ाक़ निर्मल के मशहूर ताजिर, इल्हाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल व M.A. रेहान के वालिद की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। तजुर्बेकार माहिर बावर्ची की खिदमत हासिल करते इस होटल के क़याम पर मेहमानों ने इंतज़ामिया को मुबारकबादी पेश की। लॉयंस क्लब बोधन के ज़ेर एहतमाम बोधन में कायम करदा गौशाला में मौजूद गायों को अयप्पा भक्तों की जानिब से फल मेवेजात दाना खिलाया गया और इमदादी रकम भी दी गई। जो लोग इंसानों की खिदमत करते हैं, अवाम में रहते हुए उनके मसाइल को हल करते हैं, यकीनन वो अवाम के मद्दाहों में शामिल हो जाते हैं। मेजा ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 में जनाब अब्दुल अजीज को लगातार 5 मरतबा वार्ड मेंबर मुंतखब करते हुए अवाम ने यह साबित कर दिया कि खिदमत कभी रायगा नहीं जाती। जब भी इलेक्शन आता है तो उम्मीदवार फिक्रमंद हो जाते हैं और कामयाबी के लिए अपने वोटरों को मनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मधूल मेजा ग्राम पंचायत में एक ऐसा वाकया देखने में आया कि वोटरों को ही फिक्र लायक थी कि हमारे उम्मीदवार को कैसे कामयाब बनाया जाए। बांसवाड़ा का रहने वाला संगमेश्वर 30 साला शख्स ने
کہ اگٹا کے پہاڑ پر ایک درخت سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ سنگمیشور کی بیوی انیتا نے پولیس کو بتایا کہ اس کا شوہر چند سالوں سے بانسواڑہ منڈل محمد نگر گاؤں کے کینرا بینک برانچ میں اسسٹنٹ مینیجر کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ ذہنی طور پر بیمار تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا۔ سنگمیشور کو اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اچانک موت پر بینک ملازمین میں سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ پولیس نے بھی مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع کے بیاسیواد کے ریاست تلنگانہ اور مہاراشٹر کے درمیان موجود سرحدی پولیس اسٹیشن وانکڑی کا آج صبح کے اوقات ضلع ایس پی ریتیکا پنت آئی پی ایس نے دورہ کیا۔ اس موقع پر ضلع ایس پی ریتیکا پنت آئی پی ایس نے کہا خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت سے متعلق اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی سریندر نے آج بھی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر کے احکام پر حیدرآباد کے یشودا اسپتال پہنچ کر سمارپیٹ متاثرین سے ملاقات کی، ڈاکٹروں سے صحت کے بارے میں دریافت کیا اور زخمی بھارتی کے آپریشن کی تفصیلات حاصل کرتے متاثرہ خاندان کو حوصلہ دلایا۔ اس موقع پر ناگریڈی پیٹ سابق زیڈ پی ٹی سی منوہر ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار کی جانب سے مسلم خاتون کا حجاب زبردستی ہٹانے کے خلاف شدید مذمت کرتے ہوئے بعد نماز جمعہ جامع مسجد کوٹلہ کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ متوطن معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ نے اپنے بیان میں کہا اب پنچایت انتخابات کا اختتام ہو گیا ہے، کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار علاقے کی ترقی کو اہمیت دیتے ہوئے عوام کی خدمت کریں اور شکست پانے والے امیدوار مایوسی چھوڑ کر عام زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے لیے نفرت ترک کرتے ہوئے مل جل کر کام کیا جائے۔ معین احمد قادری نے سیاسی مقابلوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناتے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا مشورہ دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ممبرشپ حاصل کرنے والے کوٹلہ کے متوطن جناب سید انیس الدین ایڈوکیٹ کی سینئر وکیل محمد مبین پاشا ایڈوکیٹ جناب محمد فصیح و دیگر نے بکثرت گل پوشی کرتے ہوئے شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ گورنمنٹ جونیئر کالج کوروٹلہ میں اے پی جے عبدالکلام آڈیٹوریم انگلش ڈسٹرکٹ جگتیال انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسر بی نارائنا نوڈل آفیسر نے بحیثیت مہمانی خصوصی شرکت کرتے ہوئے پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج کوروٹلہ غوث الرحمان کے زیر نگرانی افتتاح انجام دیا۔ کالج کے لیکچررز طلباء نے بھی اس میں شرکت کی۔ گزشتہ گرام پنچایت سرپنچ انتخابات میں حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے 9 منڈلوں کے 137 سرپنچوں میں سے 111 سرپنچوں کی نشستوں پر رکن اسمبلی بانسواڑہ پوچام سریواس ریڈی کی تائیدی امیدوار کامیاب ہونے پر بانسواڑہ کے مسلمانوں کی جانب سے رکن اسمبلی کو مبارکبادی دی گئی، شال پوشی کی گئی اور تہنیت بھی پیش کی گئی۔ تلنگانہ حکومت کے اقلیتی بہبود محکمہ نے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ سیزن 2025 کے تحت آن لائن درخواستوں کے لیے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اہل اقلیتی طلباء کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ محکمے کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ اقلیتی طلباء جو 1 جولائی 2025 سے 31 دسمبر کے درمیان بیرون ملک کے کسی یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ یا پی ایچ ڈی کورس میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں، وہ اس اسکیم کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ درخواستیں تلنگانہ ای پاس پورٹل کے ذریعے آن لائن قبول کی جائے گی۔ آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 دسمبر سے ہوگا، جبکہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 19 جنوری 2026 شام 5 بجے مقرر کی گئی۔ اس کے بعد درخواست دہندگان کو تمام ضروری دستاویزات کی ہارڈ کاپی 20 فروری 2026 تک اپنے متعلقہ ضلع اقلیتی بہبود دفتر میں جمع کرانی ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت منتخب طلباء کو 20 لاکھ روپے تک اسکالرشپ رقم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک طرفہ ہوائی سفر کا کرایہ 60,000 روپے یا اصل کرایہ حکومت برداشت کرے گی۔ یہ اسکیم ان طلباء کے لیے ہے جو امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، جرمنی، جنوبی کوریا، جاپان، فرانس اور نیوزی لینڈ کے معروف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے واضح کیا ہے کہ تمام درخواستوں کی اسنادات کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اگر کوئی امیدوار غلط یا جعلی دستاویزات جمع کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اہلیت کی شرائط، انتخاب کے طریقہ کار، ضروری دستاویزات اور اہل ممالک کی مکمل فہرست سے متعلق تفصیلی معلومات تلنگانہ ای پاس کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے انامیا ضلع کے راماپور منڈل کے گولا چیرو گاؤں سے تعلق رکھنے والی اجتماع کے مکان میں جمعے کے روز ٹی وی اچانک زوردار آواز کے ساتھ پھٹ پڑا۔ اس حادثے میں 2 خواتین شدید زخمی ہو گئے۔
पुलिस के मुताबिक लक्ष्मा घर के अंदर टीवी देख रही थी, जबकि उनकी बहू नागरतना घर के सामने रंगोली बना रही थी। इसी दौरान अचानक टीवी जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाके की शिद्दत से मकान के दरवाजे उखड़ गए और घरेलू सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। लक्ष्मा को शदीद चोटें आने पर एम्बुलेंस के जरिए कड़पा के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि नागरतना को मुकामी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। इत्तला मिलते ही लकीरेड्डीपल्ली से आई कृष्णन राजू नायक ने जाए हादसे का मुआयना किया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से भी तलाशी ली। जख्मियों ने पुलिस को बताया कि ये टीवी तकरीबन 30 साल पुराना था, जिसे 10 साल कबल सेकेंड हैंड खरीदा गया था। हाल ही में इसमें खराबी आने पर कड़पा में कुछ पुर्जे तब्दील कराए गए थे। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। शुभम गिल को जगह नहीं मिली। आइंदा साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के खिलाड़ी में सूर्या, कप्तान अक्षर पटेल, वाइस कप्तान अभिषेक, तिलक, हार्दिक, डोबे, रिंकू सिंह, आर्शिदीप, हर्षित राणा, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, सुंदर, संजू सैमसन, ईशान शामिल हैं। वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभम गिल को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली, जबकि ईशान को दोबारा टीम में शामिल किया गया है। T20 वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। AP के जिले प्रकाशम में काले जादू से सनसनी फैल गई। जिले के इलाके पोवली के मुजाफात में खेतों के करीब बंजर जमीन पर मुश्तबा तौर पर की गई काले जादू की अलामतें मिलने के बाद देहातियों और किसानों में शदीद खौफ और हिरास फैल गए। रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मुकाम पर अचानक जादू टोने के आसार मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक जहाँ किसान और मजदूर रोजाना खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ कुछ नामालूम अफराद ने मुश्तबा पूजा की है। मौके वारदात पर हल्दी, कुमकुम, नींबू, चाकू, राख और काली मुर्गी की बाकियात मिली है, जो अमूमन काला जादू करने वाले तांत्रिक के इस्तेमाल में आती है। अमावस के मौके पर इस तरह की सरगर्मियों से देहाती खौफजदा है और एक दूसरे को तनहा खेतों की तरफ न जाने का मशवरा दे रहे हैं। मुकामी अफराद को शुबा है कि ये पूजा या तो किसी पोशीदा खजाने की तलाश में की गई है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। एक गड्ढा खोदकर बाकायदा पूजा की गई थी और करीबी तालाब के पास एक काली मुर्गी की कुर्बानी के निशानात भी पाए गए। वाज़ेह रहे कि अमावस के दौरान काले जादू के माहिरीन मुतहरिक रहते हैं। इस वाक़े के बाद किसानों ने पुलिस और मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इन हरकत में मुलव्विस अफराद का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अवाम का खौफ दूर हो सके। हुकूमत तेलंगाना ने मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में शहीद होने वाले हैदराबादी मुतवरी के वर्सा के लिए 3 करोड़ रुपये मुआवजा जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने के दौरान इन हैदराबादी मुतवरीन के बस को एक ऑयल टैंकर ने टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में शोला पोश हो गई थी। इस हादसे में 45 मुतवरीन शहीद हुए थे। हिंदुस्तान में फिलवक्त बच्चों और नौजवानों में फुटबॉल का शौक नुक्ता उरूज पर पहुंच रहा है। हाल ही में आलमी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हिंदुस्तान का दौरा किया और उनका यहां वालहाना इस्तकबाल किया गया। खबर आई है कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने मेसी को 13 लाख अमेरिकी डॉलर मालियती एक नायाब घड़ी बतौर तोहफा पेश की है। ये भी बताया जाता है कि इस घड़ी के सिर्फ 12 नमूने दुनिया में हैं। आसाम में पेश आए एक खतरनाक वाक़े में 7 हाथी हलाक हो गए। यहाँ मौसूला इत्तला में बताया गया है कि राजधानी एक्सप्रेस की 5 बोगी पटरियों से उतर गई। इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर आसाम ने रंज का इजहार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरन न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से आसाम के इलाके में हाथियों का एक झुंड टकरा गया। ये वाक़या दरमियानी शब 2:15 बजे पेश आया, जिसमें 3 बड़े हाथी और उनके 4 बच्चे हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोको पायलट ने देखा कि 100 हाथियों का एक झुंड रेलवे पटरियां अबूर कर रहा था कि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वाज़ेह रहे कि 5 बरसों में ट्रेनों से टकराकर 80 से ज्यादा हाथी हलाक हो गए हैं। शहर हैदराबाद में बढ़ती मजहबी जुनूनियत और इंतहा पसंदी का एक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। शुमाली हिंद के वाक़यात की याद ताज़ा करने वाले वाक़े में ज़हनी माजूर नौजवान को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके मजहबी शिनाख्त करके कपड़े उतारे गए। विराबाद अत्तापुर पुलिस हदूद में एक ज़हनी माजूर नौजवान को मंदिर में दाखिल होने पर शदीद ज़दोकोब किया गया। अत्तापुर के पांडुरंगा नगर में वाक़ मंदिर में ज़हनी माजूर नौजवान दाखिल हो गया और उसकी मुश्तबा हरकत को देखकर हिंदू नौजवान जमा हो गए। इसको शदीद ज़दोकोब किया और नहते नौजवान पर टूट पड़े। बदकलामी करके मंदिर में आने की वजह दरियाफ्त की और कपड़ा उतार कर इसकी मजहबी शिनाख्त करने लगे।
عطاپور پولیس مندر پہنچی اور ذہنی معذور کو حراست میں لے کر ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس اس وقت حیرت کا شکار ہو گئی جب نوجوان کی شناخت ہو گئی۔ حالات پر نظر رکھنے والے ڈپٹی کمشنر پولیس راجندر نگر مسٹر یوگیش گوتم نے بتایا کہ پولیس نے حالات کو بگڑنے سے بچا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ جس ذہنی معذور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کی شناخت وکی کی حیثیت سے کر لی گئی، جو ہندو ہے اور راجستھان سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے پر کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت ذمہ داری کا احساس کریں۔ بے بنیاد اطلاعات کو عام کرنا غیر اخلاقی اور غیر ذمہ داری ہے۔